नमस्कार। आज हमें इंदौर में आपको पता है कि 22 तारीख को पूरे देश में जो सांसद निलंबित हुए उनको लेकर विपक्ष के जो दल हैं वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर पूरे देश में कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के अंदर पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। कांग्रेस के तरफ से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा से बात करेंगे और पूछेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे। आइए। 190 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का अलोकतांत्रिक तरीके से उनका निलंबन किया जाता है और विपक्ष में सांसद आसंदी से अपनी बात करेगा और अपनी बात को रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हम सबका है। तो सांसद अगर अपनी बात रख रहा है और उनका निलंबन किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज पूरा इंडिया गठबंधन, विपक्षी सारे दल पूरे देश में इस हिटलर शाही का विरोध कर रहे हैं। हम लोग मौन धरने के माध्यम से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर यह उनसे प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को सद्बुद्धि मिले और इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। पिंटू जोशी हमारे साथ में है और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भैया बताइए, जो ये हुआ इसका क्या असर पड़ेगा? जब देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनकी आवाज़ उठाने के लिए संसद में रोक दिया जाए तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। और आज के समय देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा स्पीकर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। असल में स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, सभी पार्टी विचारधारा को होता है। चूँकि ऐसी आसंदी पे बैठता है, उस आसंदी पे उनको न्यायपूर्ण कार्रवाई और निर्णय लेना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से जब सरकारी संस्थान भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, उसी तरीके से स्पीकर की भूमिका भी हमारे को और उप स्पीकर की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध देखने में आती है। और कांग्रेस पार्टी इन सब अत्याचारों से डरने वाली नहीं है। अगर सदन में मौका नहीं मिलेगा तो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। और उसी का ये उदाहरण है कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में सांसदों की निलंबन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। और अगर जनता अभी भी नहीं चाहती या जनता अभी भी सड़क पर नहीं उतरी तो आने वाले समय में बहुत देर हो जाएगी। आपके ही बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम को हैक करा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सही है? देखिए, आप एक स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव में 4-5 महीने बचे हैं और नरेंद्र मोदी जी की इतनी हिम्मत है कि शिवराज चौहान, वसुंधरा और रमन सिंह को घर बिठा दिया है। मतलब उन्हें उन लोगों से डर ही नहीं है। वो कब हो सकता है जब आप अपनी कूटनीति में सफल अपने आप को मानते हैं। वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है कि जनता का जो मनोदशा हमारे साथ थी, जनता का समर्थन था, वो निर्णय के दिन नहीं आ पाया। तो जनता अगर सड़क पे कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है, लेकिन अगर ईवीएम में नहीं निकला है तो एक बार चुनाव बैलेट पेपर करा के देख लीजिए, वीवीपैट पर्चियाँ गिना के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंदौर के रीगल तिराहे पे कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर धरना दे रही है। 22 तारीख, आज 22 तारीख है। पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, मौन धरना प्रदर्शन है। आपने सुना ही सही, शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और पिंटू जोशी को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मुद्दे के साथ। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।